ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2024 का ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और अगर हम देखें तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो शनि की ढैया का क्या प्रभाव हो सकता है और आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि वर्ष 2024 आपके लिए बेहतर हो, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, जब साल 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। जब हम बात करते हैं वर्ष फल की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 ग्रह हो जाते हैं, जिसमें से यदि देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे पूरे वर्ष भर 2024 में। हालांकि 30 जून से ये वक्री होंगे, नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं, आपकी राशि से दसम भाव में ये गोचर करेंगे और 1 मई को इनका ट्रांजिट होगा और आपके ये लाभ भाव में चले जाएंगे। राहु की जो उपस्थिति रहेगी, तो राहु देव आपके 9th हाउस में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। केतु आपके अगर देखा जाए तो 3rd हाउस में रहेंगे। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। अब हम बात करें सूर्य और मंगल की, तो सूर्य मंगल की युति आपके 6ठे भाव में रहेगी, है ना। और सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बुध और शुक्र की युति आपके 5म भाव में रहेगी। हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2 से ढाई दिनों में हो जाता है। इसीलिए यदि देखा जाए तो जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं बहुत ही इमोशनल और भावुक होते हैं और आपके जीवन में आपको मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कभी कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा भर जाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। हालांकि शनिदेव के 8वें भाव में होने की वजह से इस वर्ष आपको सेहत को लेकर थोड़ी सचेतता जरूर बरतनी होगी। अगर देखा जाए तो शनिदेव के अष्टम भाव में होने की वजह से कोई गुप्त रोग इस वर्ष आपको परेशान कर सकता है, इसको लेकर आप सावधानी जरूर बरतें। साथ ही देखिए, जिनकी उम्र 30+ है तो आपको कहीं ना कहीं से चोट चपेट दुर्घटना ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह जो टाइम पीरियड होगा मार्च और अप्रैल का होगा, यहाँ पर आपको वाहन वगैरह चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। हालांकि अप्रैल के बाद धीरे धीरे करके आपके लिए परिस्थितियां बेटर होंगी और स्वास्थ्य की जो दीर्घकालिक समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से अगस्त आते आते चीजों से आप बाहर निकलेंगे, समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, है ना। इसके साथ साथ में यदि देखा जाए तो जो हमारे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक हैं, एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि यदि आपको पहले से कोई गंभीर समस्या है तो उसको आपको इस वर्ष नजरअंदाज नहीं करना है। तनाव लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम ओवरऑल इस वर्ष की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्कता है, मिले जुले परिणाम आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि के आप जातक या जातिका हैं, आपके लिए साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रहने वाली है। यदि आप जनवरी और फरवरी के टाइम पीरियड में आपने पहले से कोई एग्जाम दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपको उस एग्जाम में सफलता प्राप्त होने वाली है। दूसरी स्थिति, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए मार्च 2024 तक हर प्रकार के जो भी आप पेपर्स देने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ध्यान ये रखने वाली बात रहेगी कि देखिए, आपको अप्रैल 2024 से लेकर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता चाहते तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इनकी जो दृष्टि है ना वो कहां पर पड़ेगी, आपके 5म भाव पर पड़ेगी। तो ये जो 2 महीने, अगर हम अप्रैल और मई की बात कर ले, यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th में जाएंगे तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी आपके 5म भाव पर, तो फिर चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर होगी। जुलाई आते आते आपकी पढ़ाई लिखाई काफी बेहतरीन हो जाएगी और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज में मिलेंगी और धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ष बीतेगा पढ़ाई में सुधार आपके आता चला जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति की यदि हम बात करें तो आपके 10th में गोचर करेंगे मई 2024 तक, यानी 1 मई 2024 तक। तो यहाँ पर आपके लिए साल की शुरुआत काफी शानदार कही जा सकती है। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, आप खर्च कर सकते हैं, कोई लग्जरियस आइटम परचेज कर सकते हैं, वाहन वगैरह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि आपके 2nd हाउस पर भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है और साथ ही 7म भाव पर भी गुरुदेव बृहस्पति की
की दृष्टि है, तो घर परिवार में किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है, आयोजन हो सकता है, उसके लिए समय अच्छा है। 1 मई 2024 के बाद का भी समय अगर हम देखें तो आपके लिए घर परिवार के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। साथ ही एक बात का जरूर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, जो हमारे कर्क राशि वाले हैं, कि अगर इस पूरे वर्ष को हम देखें तो आपके परिवार में जून के बाद से थोड़ा सा अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा। वाणी की वजह से कहीं न कहीं से परिवार में दिक्कत आएगी, अन्यथा आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, आपको लाभ मिलेगा, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या भी आपकी दूर होगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए साल की शुरुआत दाम्पत्य जीवन के लिहाज से उतार चढ़ाव लेकर आ रही है। उसका रीजन है कि 7वें भाव के स्वामी होकर शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और जब भी गोचर में शनिदेव 7वें के स्वामी होकर 8वें में आते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करते हैं। कई बार ये अलगाव जैसी स्थितियों को पैदा करते हैं, कोर्ट कचहरी आदि में व्यक्ति उलझ जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप पहले से कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका चल रहा है तो ध्यान रखें कि आपके लिए 1 अप्रैल 2024 ये टाइम पीरियड होगा जहां पे आपको अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर 1 अप्रैल 2024 तक आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आ रही है तो उसके बाद भी पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। भले ही ये नीच की दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखें, लेकिन काफी हद तक, क्योंकि जब बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो भी इनकी 9th दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से भाग्यशाली आपको बनाएगी। साथ ही जो गिले शिकवे होंगे वो दूर होंगे। तो आपको यह समझना है कि साल की शुरुआत में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता चला जाएगा। बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। यह वर्ष कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस में थोड़ा सा रुकावटें पैदा करने वाला जरूर होगा, लेकिन मेहनत के आधार पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके कार्य क्षेत्र में धीमे पने के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। जो चीजें आप सोचेंगे थोड़ा सा डिले से होंगी, लेकिन जो लोग किसी भी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, आकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च का फील्ड हो गया, मीडिया हो गया, पत्रकारिता हो गया, तो इन क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है, परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। उसके साथ साथ आप देखें कि अगर देखा जाए तो 1 मई 2024 के बाद से आपके व्यापारिक जीवन में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप 1 मई के बाद शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हो, पार्टनरशिप के योग बहुत अच्छे बनेंगे। पार्टनरशिप में आप पहले से काम करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो बिजनेस के मामले में अगर हम देखें तो 2 पार्ट में यह वर्ष आपके लिए डिवाइड होगा। पहले पार्ट में जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन काम धंधे में कोई बहुत ज्यादा असर निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। 1 मई से लेकर दिसंबर तक परिस्थितियां आपके लिए ज्यादा बेटर होंगी, ज्यादा लाभकारी रहेंगी। हम बात कर लेते हैं नौकरी के मामले के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो आपका नौकरी को अगर हम देखें तो वो 6 हाउस से देखते हैं, ठीक है। और 6 हाउस से अगर हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होकर और 11th हाउस में जाएंगे, तो आपको नौकरी से तो लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके काम कारोबार के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र पर प्रसिद्धि के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया है। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके 10th को देखेंगे, नीच की दृष्टि डालेंगे, तो शनिदेव का यह इंडिकेशन है कि आप अगर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, आप किसी उच्च पद पर हैं, तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकता है। आप कोई भी इलीगल कार्य करते हैं तो उस कार्य की वजह से आपकी नौकरी में कोई इलीगेशन लग जाएगा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी, सरकार के द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है। तो आप किसी भी प्रकार से इस वर्ष के अंदर, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से अनइथिकल चीजों में मत जाइएगा, अन्यथा आपके लिए 30 जून से लेकर और नवंबर तक बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कोई बड़ा इशू आपके सामने निकल कर आ सकता है। अगर आप अच्छे से कार्य करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्य करेंगे, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल पर थोड़ा जो पीठ के पीछे षड्यंत्र होंगे उनसे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे जरूर दे रहे हैं। बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए धन के लिहाज से जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत बढ़िया समय रहेगा। धन लाभ आपके लिए बढ़िया होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। और उसके बाद अप्रैल 2024 के बाद से आपको शेयर मार्केट वगैरह से पैसा मिल सकता है। जो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं उनके लिए अचानक से धन लाभ के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, जब पैसा आएगा तो उसको आप कहीं ना कहीं से संचित करेंगे, और संचित करते हुए देखिए सेकंड हाउस जो आपका संचित धन होता है, बैंक बैलेंस होता है, जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th में जाएंगे तो सेकंड हाउस से इनकी दृष्टि हट जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि सीधे सिंह राशि पर पड़ेगी, जो कि इनकी शत्रु राशि है, और सेकंड हाउस पर पड़ेगी। तो ध्यान ये रखें कि अपने इन्वेस्टमेंट को आप कहां पर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना होगा।
अन्यथा वो पैसा आपका डूब सकता है। कई बार ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके उसको पैसे दे देते हैं, बाद में वो व्यक्ति हमारे साथ चीटिंग करके और हमारे पैसे को फंसा देता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट न करें। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने एटीएम कार्ड वगैरह दे देते हैं या कोई ना कोई चीजें दे देते हैं लोगों को। तो इन पे आपको बहुत ज्यादा सजग रहना, अपने पैसे को लेकर आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि शनि देव की 7वीं दृष्टि यही दर्शा रही है कि जहां जहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है उस भाव को लेकर आप सचेत रहिए। अगर आपने उस भाव से रिलेटेड कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं से आप नुकसान उठाएंगे। तो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं या जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है उनके लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सप्तमेश आपके अष्टम में है और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति जो है वो 11th में जाएंगे, तो आपके पंचम को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे। तो आपके लिए 1 मई 2024 के बाद प्रेम विवाह करने के योग बनेंगे, नए प्रेम संबंध आपके लिए स्थापित होंगे और दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, शनि की ढैया आपको चल रही है कर्क राशि वालों, तो पहली बात तो आपको पेशेंस रखना होगा। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे तभी चीजें आपके अनुकूल हो पाएंगी। जल्दबाजी करेंगे, हड़बड़ाहट में काम करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। दूसरी बात यह है कि ईमानदारी के साथ में इस वर्ष आपको काम करना होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं और 2024 का जो वर्ष है वो शनि प्रभावित वर्ष रहने वाला है। तो ध्यान रखें कि आप इमोशनल होकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा जरूरत से ज्यादा ना करें। इमोशनल होकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, जल्दबाजी में ना लें। उपाय के तौर पर गरीब व्यक्तियों की मदद करें, इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम इस वर्ष प्राप्त